आज हम जानते हैं सत्कर्मों की एक बेहतरीन कहानी जो हमें अच्छे कर्मों की करने की प्रेरणा देती है और बुरे कर्मों से दूर रहने की सीख देती है। हम जो कुछ भी करते हैं वो अपने लिए जब करते हैं तो वो अच्छे से करते हैं, लेकिन जब हम दूसरे के लिए करते हैं तो हम उसमें मिलावट कर देते हैं। हमें लगता है कि ये तो दूसरे के लिए है, चलो जैसे भी कर ले। आज समाज में चाहे जो कुछ भी हर कोई कर रहा है, वो जब खुद के लिए करता है तो पूरी ईमानदारी से करता है, पर दूसरे के लिए जब भी कुछ भी करता है उसमें बेईमानी की मिलावट कर देता है। पर शायद उसे ये नहीं पता होता कि हम जो कुछ भी करते हैं उस हर एक कर्म का जो फल होता है वो हमें ही मिलता है। अगर हम खुद के लिए अच्छा काम करते हैं तो उसका फल हमें मिलेगा, पर हम दूसरे के लिए भी अगर अच्छा कर्म करते हैं तो उसका भी फल हमें भी मिलेगा। पर हम ये भूल जाते हैं। इसीलिए तो आज समाज में इतनी बुराइयां, इतनी मिलावट, इतना सब कुछ हो रहा है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि बाहर हम दूसरे के लिए जो कुछ भी करते हैं उसका परिणाम हमें भी भुगतना होता है। पर ये इस भूल की वजह से आज समाज में समाज की जो हालत है वो बहुत ही दयनीय है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। एक बूढ़ी औरत थी जो हमेशा सत्कर्मों को करती थी। उसकी एक आदत बन चुकी थी कि हर रोज जब भी वो भोजन पकाती थी एक रोटी हमेशा निकाल के रख देती थी। उस रास्ते से गुजरता हुआ एक साधु हर रोज आता था, उस रोटी को लेकर के खाता था और एक वर्ड हमेशा बोलता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सत्कर्मों को करते रहिए, फल की चिंता ना करिए। ऐसे ही हर रोज बोलता रहता था। ये बूढ़ी औरत इसकी बात को सुनकर के बहुत ही परेशान हो गई थी कि ये आता है, रोटी लेकर जाता है, ऐसे ही रोज बड़बड़ाता रहता है। क्यों न इस साधु को ही खत्म कर दिया जाए। उसके मन में गलत विचार आते हैं, तो इस गलत विचार की वजह से उसने एक रोटी बना करके उसमें जहर मिला करके खिड़की पर रख देती है। पर जैसे ही उस रोटी को रखती है उसके मन में फिर विचार आता है, नहीं, ये तो गलत कर्म है और गलत कर्म का फल कभी भी अच्छा नहीं होता है। ये किसी की जान लेना ये पाप है। वो उस रोटी को हटा करके दूसरा रोटी बनाकर खिड़की पर रख देती है। जब साधु उस रास्ते से आता है तो उस रोटी को लेकर के जाता है। आज साधु उस रोटी को नहीं खाता है, वो अपने पोटली में रख करके चला जाता है। जंगल में जब जाता है रोटी खाने के लिए तो वहां पर एक बुरी हालत में बेहोश एक लड़का पड़ा हुआ मिलता है। साधु ने उस बच्चे को, उस लड़के को अपने घर ले जाता है, उसे ठीक करता है, उसका उपचार करता है, उसे खिलाता पिलाता है। जब वो लड़का ठीक हो जाता है तब फिर उसको छोड़ देता है। वो जो लड़का था वो कोई और नहीं था, वो इस बूढ़ी औरत का ही बेटा था। उस साधु ने उस दिन जो रोटी पाई थी उस लड़के को जाकर के खिलाया था। जब वो लड़का अपने घर आता है तो सारी कहानी अपनी माँ को बताता है कि किस बुरी हालत में वो उस साधु को मिला, उस साधु ने किस तरीके से उसका इलाज किया, उसे ठीक किया, उसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। जब ये सब कुछ वो बूढ़ी औरत सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो मन ही मन उस साधु का धन्यवाद करती है और बोलती है कि वो सच ही बोलता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे कर्मों को करते रहिए, फल की चिंता ना करिए। अगर मेरे बुरे विचार की वजह से मैंने उस दिन जहर वाली रोटी उस खिड़की पर रख दी होती तो आज वो रोटी मेरे बेटे के नसीब में लिखी थी। अगर वो रोटी मेरा बेटा खा लेता तो आज मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं होता। तो मन में जब भी बुरे विचार आए, जब भी गलत कर्मों को करने की मन में प्रेरणा मिले तो ठहर जाइए, रुक जाइए, 2 पल के लिए सोचिए, क्या ये ठीक है, क्या इसका फल हमें नहीं मिलेगा। पर जो इसके बारे में नहीं सोचता है वो गलत कर्मों को करता जाता है। तो आज उसके सत्कर्मों की वजह से, अच्छे विचारों की वजह से उसके बेटे की जान बच गई। मन ही मन ईश्वर का और उस साधु का धन्यवाद करती है और अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं कभी ये ना सोच कर करें कि ये दूसरे के लिए कर रहे हैं तो हम गलत कर दें। नहीं, हर कर्म का हमको फल मिलता है।
तो हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, या खुद के लिए कर रहे हैं या किसी और के लिए कर रहे हैं, उसमें मिलावट ना करे, धोखा ना करे, बेईमानी ना करे। हमेशा सत्कर्मों को करते रहिए। कभी भी आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो वो ऐसे ही दूर हो जाएगी जैसे कुछ आया ही नहीं। तो सत्कर्मों की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्मों को करते रहिए और कभी भी फल की चिंता ना करिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल सदा ही अच्छा होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ओम शांति।